नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है या फिर बोले तो एक मालकिन होती है और उसके घर में कई सारे नौकर वगैरह होते हैं और वो महिला अकेला रहा करती थी। वो महिला लेकिन या बोले तो मालकिन जो है अपने नौकरों के साथ कुछ अलग ही जो है कुछ मतलब बदसलूकी टाइप का काम करती थी या फिर बोले तो बदसलूकी करती थी। लेकिन एक नौकर के साथ जो है भाई वो काफ़ी कुछ ऐसा करती है कि भाई उसको नौकरी छोड़कर या फिर बोले तो उस घर को छोड़कर जाना पड़ता है। तो इस महिला ने उस नौकर के साथ क्या किया और वो क्यों इस महिला से परेशान हो गया था, हम जो है इस कहानी को या फिर इस घटना को विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और जिस भी सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये घटना ये कहानी है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में जो है एक रवीना नाम की जो है भाई महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 32 साल और दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, अच्छी खासी थी। अब रवीना की जो है थोड़ा सा दोस्तों हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। रवीना जो है भाई तलाकशुदा थी। उसका जो पति जो था उसका कहीं अफेयर वगैरह चल रहा था, तो उसने जो है रवीना को डाइवोर्स दे दिया। अब रवीना को जब वो डाइवोर्स दिया तो रवीना को जो है कुछ पैसा भी मिला, जो कि भाई डाइवोर्स दे अगर होता है पति पत्नी में तो जो पति होता है वो जो है पत्नी को जो है कुछ पैसा वगैरह जो है उसको दिया जाता है। अब रवीना वैसे भी अमीर थी। अब रवीना के जो पिताजी थे वो बिजनेसमैन थे। हालांकि रवीना के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। शादी कराने के बाद रवीना के पिताजी जो है 1-2 साल बाद ही मतलब 1 से 1.5 साल के बीच में जो है एक्सपायर हो गए थे। और रवीना की माँ जो है काफ़ी पहले जो है एक्सपायर हो चुकी थी, मतलब बचपन में ही। और रवीना का एक भाई था जिससे कि रवीना की बनती नहीं थी। तो रवीना के जो पिताजी थे उनने जो है उसके लिए एक मतलब एक अलग घर वगैरह भी लेके रखा था जो कि रवीना के नाम पर था। अब रवीना का भाई डाइवोर्स हो जाता है तो रवीना अब कहाँ जाएगी, माँ बाप तो उसके थे नहीं और भाई से उसकी पटती नहीं थी। तो रवीना के पास वैसे भी मकान वगैरह तो होते ही है, उसके पिताजी ने दिया ही था उसको, उसके नाम किया था। और इधर जो है उसका जो हस्बैंड, उसे पैसा मिलता, उसका हस्बैंड काफ़ी जो है भाई अमीर था, पैसे वाला था, लेकिन वो अय्याश किस्म का आदमी था। कई महिलाओं के साथ उसके चक्कर चलते थे। तो ये अब जो है रवीना सोचती है कि भाई रवीना एक तो पढ़ी लिखी भी थी, उसने एमबीए वगैरह किया हुआ था। और रवीना जो है सोचती है कि मैं अब किसी के घर किसी के रिश्तेदार मतलब कोई रिश्तेदार या कोई भी किसी से मतलब नहीं रखूंगी, क्योंकि रवीना की जो है कई रिश्तेदारों से या अपने भाई से ही नहीं बनती थी, या बोले तो रिश्तेदार वो रवीना की नहीं बनती थी। तो वो अकेला रहती है, फैसला करती है कि मैं अकेला रहूँगी और खुद का बिजनेस खोलूँगी। अब हालांकि रवीना के पास बहुत सारा पैसा होता है, चाहती तो वो जो है अकेले मतलब इतना पैसा था कि वो ज़िंदगी भर कुछ काम भी नहीं करती तो रह सकती थी। लेकिन फिर भी रवीना जो है एक ब्यूटी पार्लर वगैरह खोलती है, जो कि काफ़ी अच्छा चल जाता है, क्योंकि भाई रवीना काफ़ी इंटेलिजेंट थी, एमबीए वगैरह उसने किया ही हुआ था। अब जब उसका चलता है ब्यूटी पार्लर तो वो जो है उसी शहर में जो है एक और ब्रांच उसकी खोल लेती, वो भी चलने लगता है। अब रवीना का पैसे की कोई कमी नहीं थी। रवीना का बढ़िया जो है एक बंगला वगैरह बनाती है, उधर नौकर चाकर सब थे, ड्राइवर था, माली था, गार्डनिंग के लिए घर में खाना बनाने के लिए अलग जो है लोग रहते हैं, गार्ड अलग रहता है। तो इस प्रकार से कई नौकर चाकर उसके पास होते हैं। और अकेली तो थी वो, कोई खर्चा भी नहीं था, मतलब खर्चा मतलब बोले तो कोई परिवार में था भी नहीं। तो अपने ऊपर काफ़ी जो है वो पैसा जो है खर्च करती थी या पैसा उड़ाती थी, क्योंकि करेगी क्या बचा के, पैसा इतना था। अब भाई उसकी थोड़ी सी लेकिन गलत आदत थी, उसकी शराब पीने की आदत थी, ये जो है बार में जाती थी, पब में जाती थी। लेकिन एक चीज़ थी, जिस गाड़ी में वो जाती थी उस गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता था, ड्राइवर का नाम था अमित। अब अमित जो है काफ़ी जो है सालों से भाई उसका ड्राइवर था और अच्छी तरीके से रवीना को पहचानता था और रवीना भी अमित को पहचानती थी। और काफ़ी ईमानदार टाइप का ये ड्राइवर था, मतलब कुछ पैसे वगैरह जमा करना है, ले जाना है तो अमित एकदम जो है ईमानदारी से ले जाता है। अब अमित और रवीना के कई बार झगड़े भी होते थे, क्योंकि कई बार भाई ये जो इतना शराब पी लेती थी कि इसके ड्राइवर जो अमित होता है इसको भाई उसको हैंडल करना काफ़ी दिक्कत होती है। और ये ड्राइवर जो था, ये अमित जो था, ये करीब इसकी उम्र थी 28 साल के आसपास, मतलब रवीना से छोटा था और बैचलर था। बैचलर इसलिए था कि भाई अभी वो सोचता है कि मैं कुछ कर लूँ, पढ़ा लिखा था, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था। अब वो सोचता है कुछ पैसा वगैरह जो है भाई मैं बचा लूँ, फिर मैं शादी वगैरह भी करूँगा, और बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं गाँव में उसके। तो इस प्रकार से अभी अमित की शादी नहीं हुई थी। अब कई बार भाई रवीना जो है इतनी शराब पीती थी कि भाई इसको जो है गाड़ी में ले जाना, घर पे छोड़ना, और कई बार बहस होती थी इस ड्राइवर की कि मैडम आप ऐसा मत करा करो, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं मतलब आपका ड्राइवर हूँ, ये सब काम नहीं करूँगा। कई बार उल्टी कर देती थी वो गाड़ी में, तो बड़ी दिक्कत होती थी मतलब अमित ड्राइवर को। लेकिन वो बेचारा ईमानदार था, लेकिन ये था कि वो थोड़ा सा जो मुँह में आया बोल देता था, थोड़ा सा इस प्रकार का जो है ड्राइवर था।
अब एक बार की बात है, रवीना बोलती मैं गाड़ी चलाऊँगी। अब अमित बोलता है कि मैडम आपने काफ़ी ज़्यादा पी लिया, आप गाड़ी मत चलाओ। चलाती है भाई गाड़ी, और गाड़ी जो है भाई वो ठोक देती है, एक्सीडेंट कर देती है। हालांकि उस समय किसी को लगती नहीं, अच्छी बात है। वो ड्राइवर जो अमित जो होता है वो किसी भी तरीके से भाई बात संभाल लेता है। अब अमित बोलता है कि मैडम आपसे मैंने मना ही किया था, ऐसा मत करो। इस प्रकार से इन दोनों के बीच भाई चलता रहता है। अब एक बार जो है रवीना दुबई जाने का प्लान बनाती है, लेकिन वो सोचती है कि मैं जो है किसी न किसी को ले चलती हूँ, मैं ड्राइवर को ले चलती हूँ। अमित से जो है रवीना बोलती है कि तुम चलो एक काम करो। तो अमित मना कर देता, मैं भाई दुबई वगैरह नहीं जाऊँगा, इतने सारे नौकर चाकर हैं, तुम्हारी सहेलियाँ वगैरह हैं, उनके साथ जाओ। अच्छा, रवीना की जो सहेलियाँ थी वो भी ऐसा ही थी भाई, कई तलाकशुदा थी, कई विधवा थी, वो भी भाई अल्कोहल वगैरह लेना ये सब जो चलता रहता था घर पे बाहर में। तो वो बोलती नहीं, मुझे किसी को नहीं ले जाना है, मैं तुमको ही ले जाऊंगी। क्योंकि ये जो अमित ड्राइवर था ये भाई अल्कोहल शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीता था, और एकदम ईमानदार टाइप था। मतलब वो चाहता तो रवीना से पैसे भी लूट सकता था, बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन वो नहीं करता है। तो जो है भाई वो बोलती नहीं मैं तुमको ही ले जाऊंगी। वो बोलता है मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। रवीना बोलती है मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवाऊंगी, उसका पासपोर्ट बनवा देती है। अब काफ़ी मना करता है, लेकिन फिर भी रवीना बोलती नहीं तुमको चलना पड़ेगा। अब भाई दुबई ले जाती है उसको, अमित को। अब उधर भी कुछ हरकत इसकी सही नहीं थी। अमित बोलता है मैं फंस गया यार इधर पर आके, ये मैडम तो इधर भी भाई शराब पीना, और इधर दुबई में कुछ हो गया तो इसको डायरेक्ट जेल हो जाएगी, इसको जो है कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उधर की पुलिस सख्त होती दुबई की। इस प्रकार से भाई चलता रहता है। वापस इंडिया भी आ जाते हैं एक आध हफ्ते बाद घूम फिर के। अब इधर पर जो है एक बार की बात है, ये एक बार में जाती है रवीना, काफ़ी शराब वगैरह पीती है। इसके जो है 3-4 दोस्त भी होते हैं रवीना के। अब वो दोस्त वगैरह चले जाते हैं, लेकिन रवीना बोलती मैं अभी और पीऊँगी भाई। इधर ड्राइवर जो है भाई उसको देखता रहता है, ड्राइवर तो पीता नहीं है। अब इधर पर कुछ लड़के होते हैं बाहर में भाई, वो जो है रवीना पे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि हम आ जाते हैं, हम भी आपको ज्वाइन कर लेते हैं, अकेले पी रही हो, इस प्रकार से कुछ जो है भाई वो बात करते हैं। इतने में जो है अमित को गुस्सा आता है। अमित बोलता है तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना काम करो, तुम क्यों एक मतलब एक लड़की को छेड़ रहे हो, तुम इस टाइप से हरकत कर रहे हो। तो बोलते तुझे क्या करना है, तू तो ड्राइवर है ना, हमने तुझे देखा है, तू इसकी गाड़ी चलाता है। तो इधर भाई बहस होती है, इधर वो मारा पीटी भी हो जाती है, लेकिन फिर बाहर में जो लोग होते हैं वो छुड़ाते हैं भाई इनको। इस प्रकार से फिर ये लोग घर जाते हैं। अब रवीना बोलती है कि अरे तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो अमित बोलता है कि मैडम ये जो है उल्टा सीधा आपको बोल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, और आप जो है इस प्रकार से हरकत मत करा करो, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ के जो है चले जाऊँगा। अब रवीना बोलती है कि तुम जब देखो जब धमकी देते रहे, तो मैं कोई फ्री में काम नहीं कराती हूँ भाई, पैसा देती हूँ। तो वो भी बोलता है तुम पैसा देती हो, लेकिन उससे ज़्यादा मैं काम में भी कर देता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ और मैं। तो इस प्रकार से दोनों बहस होती है। अमित बोलता है मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़ के, अब मैं जो है नौकरी नहीं करूँगा तुम्हारे इधर। तो रवीना बोलती है कि जा तू चले जा नौकरी छोड़ के, बहुत मिल जाएंगे मुझको भी। इस प्रकार से बहस हो जाती है भाई। रवीना भी गुस्से में इधर, और इधर अमित भी गुस्से में, बोलता है कि ये सब मैं काम करूँगा, मैं तो ड्राइवर हूँ, ये सब काम करना पड़ता है, ऐसा वैसा ये सब। भाई वो नौकरी छोड़ के चले जाता है। अब दूसरे दिन जो है रवीना जो है उसको फ़ोन लगाती है कि तुम क्यों नहीं आए। तो वो बोलता है कि मैं आपसे नहीं आऊँगा, मैं नौकरी छोड़ के चला गया हूँ, मैं आपसे तुम्हारे इधर ड्राइवर नहीं बनूंगा, किसी दूसरे को ड्राइवर रख लो मतलब। तो रवीना बोलती है कि ठीक है, मुझे भी कहीं मिल जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इनकी बात जो है नहीं होती है। एक आध बार जो है रवीना ने अमित को जो है फ़ोन करने की कोशिश करी थी करीब 3-4 महीने बाद, लेकिन उसने फ़ोन जो है उधर पर नहीं उठाया। अब इधर जो है भाई 1 साल हो जाते हैं ऐसे करते करते, करीब एक सवा साल हो जाते हैं। अब इधर जो है अमित फ़ोन करता है रवीना को, क्योंकि इधर जो है अमित थोड़ी सी दिक्कत में फंस गया था। अमित को काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती, कुछ उसके पिताजी वगैरह बीमार हो जाते हैं, और उसकी जो है छोटी बहन की क्या है कि उसकी छोटी बहन भी होती है जिसकी की शादी करनी थी, लेकिन अमित के पास इतना पैसा नहीं होता है। वो एक जगह नौकरी तो करता है, लेकिन उतने पैसे उसको नहीं मिलते हैं। लेकिन रवीना इधर पर बहुत ज़्यादा पैसे दिया करती थी उसको। लेकिन क्या है कि अमित को इधर गलती का एहसास होता है, वो सोचता है कि यार रवीना मैडम जैसी भी थी लेकिन बहुत अच्छी थी, और वो भले ही मुझको डांटती थी, अपना समझ के डांटती थी। इस प्रकार से फ़ोन करता है। अब इधर रवीना भी जैसे ही रवीना का फ़ोन वो करता है, तो रवीना इधर खुश हो जाती है, बोलती है कि और क्या कर रहा है वो आजकल, इस प्रकार से बातें करती है वो। तो अमित बोलता है कि मैं थोड़ा सा रवीना मैडम जो है मुसीबत में हूँ, मुझको पैसे की ज़रूरत है, और मैं जो है आपके इधर वापस काम करना चाहता हूँ अगर आपने कोई ड्राइवर नहीं रखा है तो रवीना जो है बोलती है मेरे पास ड्राइवर तो मैंने रखा है, लेकिन वो ड्राइवर एकदम जो है बेकार है, वो अलग अल्कोहल लेता है। अब उसके अल्कोहल के चक्कर में मैंने शराब छोड़ दी, इस प्रकार से रवीना बोलती है। तो अमित बोलता है अरे मैं रवीना मैडम ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने अल्कोहल छोड़ दी।
तो वो रवीना बोलती है बिल्कुल तुम आ जाओ, कल से ही आ जाओ तुम। इस प्रकार से दूसरे दिन जो है भाई वो आता है अमित। रवीना खुश हो जाती है। रवीना बोलती है कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं तुमको नशे में पता नहीं क्या क्या बोल देती थी। तो इधर अमित बोलता है कि नहीं मैडम, आप तो इतनी मतलब अच्छी हो, मतलब आप मुझे पता लगता है कि आप मेरी कितनी मदद किया करती थी, मतलब आप पैसे भी मुझको ज़्यादा देती थी। आप भले कुछ भी बोलो लेकिन अंदर से बहुत अच्छी हो। इस प्रकार से भाई दोनों का जो है मिलन हो जाता है। अब जो है इधर रवीना बोलती है कि तुमने क्या शादी कर ली क्या, अभी नहीं की? तो बोलता है कि अरे मैडम कहाँ शादी करूँगा, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, और इतना पैसा आजकल मार्केट में मिल भी नहीं रहा है जितना आप देती हो, तो अभी मैंने कोई शादी नहीं करी हुई, बहन की शादी करनी है, पापा के इलाज में पैसे खर्च हो गए हैं। तो रवीना बोलती है तुम पैसे की चिंता मत करो, जितना पैसा चाहिए तुम ले लो, मेरे पास बहुत पैसा है। अब इधर भाई दोनों इमोशनल हो जाते हैं। रवीना बोलती है क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, इस प्रकार से डायरेक्ट प्रपोज कर देती है, क्योंकि तुम काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी ईमानदार हो, और जो है मुझे काफ़ी समझदार लगते हो, और तुम्हारे जैसा आदमी मुझको अभी तक मैंने नहीं देखा। तुम ड्राइवर ज़रूर थे लेकिन मैंने तुमको कभी ड्राइवर नहीं समझा। तो इधर अमित बोलता है कि अमित भी बोलता है कि मैडम आप बहुत अच्छी हो, बस आपकी पीने की आदत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन आप मुझसे शादी करोगे मुझ गरीब इंसान से, लोग क्या कहेंगे? लेकिन इधर पर जो है रवीना बोलती है कि मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ, लोग तो वैसे ही मुझको जो है बदनाम समझ के रखा है, एक बदनाम औरत है, हो सकता है कि तुमसे शादी हो जाए तो लोग जो है मुझको अच्छी औरत समझने लगे। तो इस प्रकार से जो है भाई इन दोनों का मिलन होता है। अमित भी जो है कहीं ना कहीं दिल ही दिल में उसको चाहता था। तो इधर अमित बोलता है कि कहीं ना कहीं रवीना मैडम मैं भी आपको दिल से चाहता था, प्यार करता था, लेकिन जो है मैं आपसे कैसे बोलता, आप तो मतलब मालकिन थी मेरी, और मैं रहा भाई गरीब इंसान, छोटा मोटा। बस आपकी आदत एक ख़राब थी, अल्कोहल लेने की आदत ख़राब थी, जो कि आपने छोड़ दी है, ये आदत मुझको अच्छी नहीं लगती थी। अब ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिसमें मैंने आपको याद नहीं किया हो, लेकिन मैंने कुछ आपको ज़्यादा बोल दिया था। अब मुझको लगा कि मैं अगर आपको फ़ोन करूँगा तो आप काफ़ी मुझसे नाराज़ होंगी। तो रवीना बोलती है अरे तुम एक बार मुझको फ़ोन तो लगा के देख लेते। तो इस प्रकार से दोनों की खूब सारी बातें होती हैं। और जो है दोस्तों ये जो है मंदिर में जाके जो है एक आध महीने बाद जो है मंदिर में जाके ये लोग शादी कर लेते हैं, और हंसी खुशी से रहते हैं अब ये। और अब जो है भाई इधर रवीना जो है, रवीना ने अल्कोहल वगैरह छोड़ दिया है, और अब बिज़नेस वगैरह जो है इसमें साथ देता है इसका अमित। अब अमित जो है पूरा बिज़नेस संभालता है और रवीना भी साथ में संभालती है। हंसी खुशी से ये रहते हैं, और करीब बोले तो 1-1.5 साल में जो है इनका एक जो है बच्चा भी हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की ये कहानी। आप बताइए कि भाई ये कहानी आपको कैसी लगी, और इस टाइप से जो है मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।